आना जाना सत्य है, सत्य है, सत्य है, आना जाना सत्य है, सत्य है, सत्य है। देवी देवता के विरोध करेंगे, कानून बा। हलवाई कभी देवी देवता का जात पात का विरोध नहीं करेगा, पर जात पात में घुलटा रह, देवी देवता के माने रह। चमार हो न तो दुसाध हो न तो मियाँ हो, ये गुप्ता लगौले हो गए झूठों के। मानववाद आएगा, ब्रह्मवाद आएगा, मानववाद आएगा। मैं बुद्ध ने भी कहा, सारे महामानव, अम्बेडकर ने कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा कि परंपरा को तोड़ना ही मुक्ति है। जब तक परंपरा टूटेगा नहीं, तब तक समाज क्रांतिकारी प्रगति के तरफ नहीं अग्रसर होगा। अर्जक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नजदीक ज्ञान हुआ। ये ब्राह्मणवादी लोग मर जाने के बाद सारे लोगों को पीपल पर घन टंगवाते हैं। क्यों? आम पर क्यों नहीं, बैल पर क्यों नहीं, खजूर पर क्यों नहीं, जामुन पर क्यों नहीं? जन्म मृत्यु सत्य है, सत्य है, सत्य है, जन्म मृत्यु सत्य है, सत्य है, सत्य है। मैं अम्बेडकरवाद के अर्जक संघ को चलाता हूँ। मुझ में कोई पाखंड नहीं है। ब्राह्मणवाद जब तक रहेगा, यहाँ का बैकवर्ड नीचे रहेगा और चंद चापलूस लोग ऊंचे रहेंगे। आना जाना सत्य है, सत्य है, जन्म मृत्यु सत्य है। सत्य है, सत्य है। महिलाओं से कंधा दिलवाया सौ, इसलिए ऐसे लोग तो उसको असूल मानते कि महिलाएं नहीं जाएंगी सौ के साथ। उनके आप तो डिक्शनरी, यहाँ पर लाए हैं, हाँ तो उनके डिक्शनरी में है। ऐसा क्यों किए सर? इसलिए किए हैं कि उसी माँ के पेट से लड़का पैदा होगा, उसी माँ के पेट से लड़की बच्ची पैदा होगी, तो लड़का का अधिकार हो गया सब यात्रा निकालने का, सब होने का। अब महिला का राइट नहीं है। मानववाद सबका समान अधिकार, भारतीय संविधान सबको समान अधिकार, नर नारी सबका समान अधिकार है। लेकिन ब्राह्मणवाद विषमता पर आधारित वर्ण व्यवस्था है, जाति पाति छुआछूत ये आडम्बर रचे हुए हैं। इस सारे जाल को अर्जक संघ काट दिया। अर्जक संघ इसीलिए कहता है जानो तब मानो। हम बिना जाने हुए गोबर को देवता मान लेंगे, को हनुमान को हम कह देंगे कि सूरज ले लिया, झूठी बात को हम सच मान लेंगे। लक्ष्मी देवी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आना जाना सत्य है, सत्य है, सत्य है, आना जाना सत्य है, सत्य है, सत्य है, आना जाना सत्य है। सत्य है, सत्य है। अर्जक संघ जिंदाबाद, 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 अर्जक संघ जिंदाबाद, 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 अर्जक संघ जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मानववाद आएगा, ब्रह्मवाद जाएगा, मानववाद आएगा। ब्रह्मवाद जाएगा। अर्जक संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी के घर में एक शोक का खबर। 12 दिसंबर 2025 को उनके भाभी जी का निधन हुआ है और उनके अंतिम संस्कार में तमाम लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं और यहीं पर दाह संस्कार किया जाएगा। और आपने देखा 100 को कंधा आमतौर पर जो पुरुष होते हैं वही देते हैं, लेकिन यहाँ पर अरुण गुप्ता जी के परिवार के जो महिलाएं हैं वो भी 100 को कंधा दिए हैं। पुरुष के साथ साथ महिलाओं की भी भागीदारी रही है इस 100 यात्रा में। ऐसे कहा जाता है कि जो महिला है उनको अंतिम संस्कार में 100 यात्रा में शामिल नहीं होना चाहिए, जो समाज की परंपरा है वो लोग निभाते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं किया गया है और इन तमाम कुरीतियों को, परंपराओं को तोड़ दिया गया है और महिलाओं से कंधा दिलवाया गया है। आखिर इस तरीके का जो स्टेप है क्यों लिया गया है? और साथ ही जब भी 100 यात्रा निकाला गया है तो वहाँ जीवन मृत्यु सत्य है, आना जाना सत्य है, अर्जक संघ जिंदाबाद, और जिनका निधन हुआ था उनका नाम लक्ष्मी देवी, तो उनके नाम से लक्ष्मी देवी अमर रहे, इस तरीके का उद्घोष किया गया है। तो माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी है, इन्हीं से बात करते हैं और समझते हैं कि इस प्रकार का जो स्टेप क्यों लिया गया, इसके पीछे क्या मुख्य उद्देश्य है। ऐसे में आप महिलाओं से कंधा दिलवाए हैं 100 को, और साथ ही अभी जो 100 रखा गया है, 100 का जो सिर है वो दक्षिण की दिशा में। आमतौर पर लोग पैर को दक्षिण की दिशा में रखते हैं, तो आपने इस परंपरा को तोड़ा है और महिलाओं से कंधा दिलवाया है और पुरुष भी साथ में थे, तो क्या कहेंगे इस बारे में? कहना यही है, कोई प्रगतिशील विचार कोई भी अपनाएगा तब पुरानी परंपरा को छोड़ना होगा। परंपरावादी मैं नहीं। मैं बुद्ध ने भी कहा, सारे महामानव, अम्बेडकर ने कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा कि परंपरा को तोड़ना ही मुक्ति है। जब तक परंपरा टूटेगा नहीं, तब तक समाज क्रांतिकारी प्रगति के तरफ नहीं अग्रसर होगा। बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नजदीक ज्ञान हुआ और ये ब्राह्मणवादी लोग मर जाने के बाद सारे लोगों को पीपल पर घन टंगवाते हैं। क्यों? आम पर क्यों नहीं, बैल पर क्यों नहीं, खजूर पर क्यों नहीं, जामुन पर क्यों नहीं?
इसमें भी रहस्य छुपा हुआ है। इसलिए पीपर पर चूंकि बुद्ध को पीपर के नजदीक ज्ञान हुआ है, और इसलिए पीपर पर ये लोग घंटा टंगवा दिया कि तुम्हारा बाप प्रेत बन के आया हुआ है, और प्रेत बन के आया हुआ है, और ये प्रेत धर लेगा, पीपर तर जाएगा, वही कोई कुर्मी कानून केली चमार दुसात पीपर तर जाएगा, फिर तपस्या बुद्ध के जैसा करेगा, तो कोई फिर हमरा ब्राह्मणवाद को कबाड़ देगा, पाखंड को फिर खत्म कर देगा। इसलिए घंटा टंगवा दे कि तोर खानदान प्रेत बन के पीपर तर जाब, बैठब तपस्या करब, तो फिर भूतवा उतर के धो ले। तो इतना बड़ा साजिश इन लोगों ने रचा, जिसका नतीजा कि मैं घंट टांगना और दक्षिण बगल में सर इसलिए मैं किया हूँ कि बुद्ध को ज्ञान हुआ दक्षिण, और उनके सम्राट अशोक लक्ष्मी गणराज उनका सपोर्ट किया, इसलिए मैं पवित्र दक्षिण को मानता हूँ, और उत्तर को जहाँ मिथिलांचल उनका पवित्र है उधर मैं लात मारता हूँ कि मैं अम्बेडकरवाद को अर्जक संघ को चलाता हूँ। मैं मुझ में कोई पाखंड नहीं है। ब्राह्मणवाद जब तक रहेगा यहाँ का बैकवर्ड नीचे रहेगा, और चंद चापलूस लोग ऊंचे रहेंगे। अच्छा सर, महिलाओं से कंधा दिलवाया सौ, इसलिए लोग उसको असूल मानते हैं कि महिलाएं नहीं जाएंगी सौ के साथ। उनके डिक्शनरी यहाँ पर लाए हैं। हाँ, तो उनके डिक्शनरी में है। ऐसा क्यों किए सर? इसलिए किए हैं कि उसी माँ के पेट से लड़का पैदा होगा, उसी माँ के पेट से लड़की बच्ची पैदा होगी, तो लड़का का अधिकार हो गया सब यात्रा निकालने का, सब होने का। अब महिला का राइट नहीं है। मानववाद सबका समान अधिकार, भारतीय संविधान सबको समान अधिकार, नर नारी सबका समान अधिकार है, लेकिन ब्राह्मणवाद विषमता पर आधारित वर्ण व्यवस्था है, जातिवाद, छुआछूत, ये आडम्बर रचे हुए हैं। इस सारे जाल को अर्जक संघ काट दिया, और हम बुद्ध को अपना आदर्श मानते हैं, हम अम्बेडकर को आदर्श मानते हैं, पूरी ठाकुर को आदर्श मानते हैं, सारे पेरियार ज्योतिबा फुले को आदर्श मानते हैं, कबीर दास को आदर्श मानते हैं, कार्ल मार्क्स को आदर्श मानते हैं। इनके बताए गए रास्ते पर जितने हमारे साथी लोग हैं, इसी आदर्श के को हम अपना सत्य मान के चलते हैं। जब तक ब्राह्मणवाद रहेगा इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है। इस देश कभी चीन, जापान, अमेरिका, रूस नहीं बनेगा जब तक ब्राह्मणवाद का यहाँ विनाश नहीं होगा, ब्राह्मणवाद की समाप्ति नहीं होगी। ब्राह्मणवाद हर क्षण सत्यानाश का उसका दर्शन है। जैसे कि महिलाएं, वीडियो दिखाना यहाँ पर देखिए, महिलाएं भी आई हैं, और जो दाह संस्कार किया जाएगा यहाँ पर, लकड़ी वगैरह लगाया जा रहा है, और महिलाएं भी यहाँ पर उपस्थित है। कंधा तो दिलवाया गया, साथ साथ आप यहाँ तक लेकर आए जहाँ पर दाह संस्कार बिल्कुल नहीं, महिलाओं को मना ही कर दिया जाता है कि आप घर पे ही रहो, वहाँ तक जाना ही नहीं, आप यहाँ तक लेकर चले आए। कहे नहीं, जहाँ लड़का जा सकता है वहाँ लड़की क्यों नहीं? अंतरिक्ष में लड़का गया है कि नहीं? लड़की गई है कि नहीं? फिर वहाँ नहीं जाने देना, अपवित्र है, तो अंतरिक्ष जो है वो भी तो अब अपवित्र हो जाता। मैं नहीं मानता हूँ ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, इस देश में जो पाखंड भरा हुआ है, कि इस देश में राष्ट्रपति मुर्मू को और गोविंद को, ये सारे लोग ब्राह्मणवादी मेंटलिटी के राष्ट्रपति महामहिम लोग हैं। इन लोगों को तो सोचना विचारना चाहिए। जब मंदिर में नहीं जाने दिया ब्राह्मणवाद, हमारे देश का प्रथम व्यक्ति, राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति सम्मानित पद पर, जब उनको राष्ट्रपति को जब मंदिर में पैर रखना अपराध है, तो ये और कोई कुम्हार का निकलवार चमार दुसात का क्या राइट बनता है, जबकि तुम्हारे राष्ट्रपति को का वहाँ कोई प्रतिष्ठा नहीं हुआ है, और तुम जा रहे हो मंदिर का नमस्कार करने, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर कहे कि वहाँ मंदिर क्यों जाते हो? मंदिर में तुम्हारा भगवान नहीं है, तुम्हारा हत्यारा बैठा हुआ। मार्क्स ने भी कहा है कि मंदिर में कमेरों के लिए हत्यारा का, वहाँ कमेरों का गाढ़ी कमाई को लूटने का, शोषण का आधार है। सर एक सवाल और है, अभी देखते हैं गांव में जब किसी का निधन हो गया तो 100 तमाम महिलाएं आते हैं, उनके नाते रिश्तेदार के लोग आते हैं, कपड़ा लेकर आते हैं और उन पे रख देते हैं, फल लेकर आते हैं, मिठाई लेकर आते हैं। जब उनका निधन हो गया उसके बाद उस पर चढ़ा देते हैं, कपड़ा को लेकर आते हैं और जला देते हैं आग में। आप ऐसा नहीं किए, और बिल्कुल एकदम से अनुशासन में लोगों को मना भी किया, अगर ऐसा आप करेंगे तो डांटे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे? मेरे यहाँ ये सब नहीं चलता है। मेरे पिता मर गए, हमारी बेटी, भतीजी, भगिनी, यही लोग, जबकि हमारे घर में पोता ग्रेजुएट है, बीटेक है, बेटा MA है,
सब क्वालिफाइड है। भगिना BSc AG है और भगिना सब ग्रेजुएट है। सारा हमारा खानदान सब भरा पड़ा हुआ है नौजवानों से, इसलिए उस सबको मना कर दिए। अभी तक तो तुम ढोया, लेकिन हमारे पिता मर गए, वो कम्युनिस्ट आदर्श से प्रेरित थे, परिवार के विचार से प्रेरित थे। वो मर गए तो मैं श्मशान पर मेरी बेटी भगिनी सब श्मशान घाट फल मिठाई चढ़ाते वो सब नहीं। यहाँ जब खाएगा तो यहाँ जो दान करता है तो वहाँ मिलता है ना, ऐसा कोई प्रमाण है? और जग संघ इसीलिए कहता है जानो तब मानो। हम बिना जाने हुए गोबर को देवता मान लेंगे, हनुमान को हम कह देंगे कि सूरज ले लिया, झूठी बात को हम सच मान लेंगे। आखिरी सवाल सर, अब यहाँ पर चिता में अग्नि दिया जा रहा है, तो लोग मुख में अग्नि देते हैं, पहन लेते हैं व्हाइट कपड़ा वगैरह, कुछ भी नहीं होगा यहाँ? ना, सब में आग लगा देंगे और कोई भी हमारे घर का सामान सब में आग लगा देगा। हो गया है यहाँ गाछी बगीचा में और वो श्मशान, कोई बेटा भतीजा ये पोता कोई पोती कोई भी आग लगा दे सब चलेगा। कपड़ा नहीं पहनेगा कोई? नहीं, कोई नहीं, उतरी सुतरी सबको हम माफ करते मेरे यहाँ में चलेगा। परिवार अम्बेडकर वादी हूँ, इसमें कोई लेकिन किंतु मगर पंतु का भी नहीं। हमारे परिवार भाई मरे, बेटी भतीजी श्मशान घाट पर सब लेकर अभी 10 संस्कार होगा, उसके बाद की प्रक्रिया क्या है? तो जाएगा यहाँ से खाना बनाएगा, खाएंगे। कोदार में या एथी में जीभ में लकड़ी या एथी ठेकाना, मरचाई ठेकाना, इन लबड़ई मेरे यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ जाएगा, खाना बनाएगा, खाएगा खाना। मैं एक बात कहूँगा, तो फिर कल के भोज वगैरह कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं। अब 1 महीना 2 महीना के बाद शोक सभा करेंगे, सारे अर्जकिया को बुलाएंगे, अड़ोस पड़ोस और कुटुंब को बुलाएंगे शोक सभा में, जो भी खाना खिलाएंगे, बात खत्म। चर्चा होगी, हाँ, और जग संघ का सारे साथी लोग आएंगे और अपना प्रकाश डालेंगे कि ऐसा ही परंपरा की तरह आप लोग तो हैं। आपका फोटो लगेगा, पुष्प अर्पित करेंगे। हाँ, ये सब बातें हैं कि हमारा कोई विधि व्यवस्था ब्रह्मवाद के एक भी हमारी बात कम ठीक नारा आप लोग लगाए हैं। लोग आमतौर पर राम नाम सत्य लगाते हैं, जीवन मर जाता है लोग, तो आप जीवन मृत्यु सत्य है, आना जाना सत्य है, ये सब कर रहे हैं। जन्म लेना मरना यही सत्य है। राम सत्य है, राम पैदा नहीं लिया, ये 56 करोड़ देवी देवता पैदा नहीं लिया, ये खाली लिख करके ये कपोल कल्पित बात का आडंबर बना दिया गया। 90% बैकवर्ड को इतना खिस्सा कहानी में इसको इतना मतलब कि नाना प्रकार के बात में फंसा करके इस खिस्सा कहानी में उलझा करके इसको रटवा दिया। राम भारत में पैदा नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई इतिहास इसका नहीं है। आई पत्रकार मीडिया वाला सब जो है ये तो सोशल मीडिया है कि भारत का प्रतिष्ठा रखे हुए। जितना ही टिकाऊ मीडिया है सबको हम इनवाइट किए थे, जागरण वाला को भी इनवाइट किए और एक और कौन था, हिंदुस्तान वाला को इनवाइट। माल सबको चाहिए, माल के चलते में कौन नहीं आया। तो हम कहे कि हमारे पास तो खुद अर्जक संघ का मीडिया है और भारत समता भारत का मीडिया है, इसी से हमारा पूरे देश के अर्जकिया लोग सुनेगा, पूरे भारत में सुनेगा। मैं कोई किसी तरह का मैं आदर्श को मानता हूँ। ललित सिंह यादव, राम स्वरूप वर्मा, ये हम लोगों के कर्पूरी ठाकुर, जगदेव। आखिरी में लोग संदेश क्या देंगे सर, कि जो लोग डरते हैं भूत प्रेत हो जाएगा, कुछ अनहोनी हो जाएगा, मरने के बाद 100 को जल्दी बाहर निकाल देते हैं, उससे दूर भागने लगते हैं, क्या आखिरी में कहेंगे? जिनके घर में भूत बनता होगा, मेरे घर में सब भूत बनता नहीं, क्योंकि मरता है कोई तो कुछ शरीर से निकलता नहीं, आत्मा फात्मा होता नहीं। मर गया, कोलैप्स कर गया, शरीर निष्क्रिय हो गया, अब उसको जला दो चाहे गाड़ दो। अब बहुत लोग कहता है कि देवी देवता के विरोध करी, भाई कानून अब हलवाई कभी देवी देवता का जात पात का विरोध नहीं करेगा, पर जात पात में घुलटा रहा, देवी देवता के माने रहा, पर चमार हो न तो दुसाद हो न तो मियाँ हो। ये गुप्ता लगौले हो गए झूठों के, कहाँ से तो इटावा से, कहाँ मतलब कि हो कोटा से, महाराष्ट्र से, बक्सर से पूछता है कि रे हलवाई नहीं हो, ये होता चमार न तो दुसाद। एक बाद चमार दुसाद को अपमानित कह करके संबोधित करता है। मैं मानववाद का राही हूँ, मानववाद को चलाता रहूंगा।